नमस्कार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में जो लफ्ज़ जिहाद का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुरोला से मुसलमानों को निकालने का एक अभियान शुरू हुआ और आज पुरोला में जो स्थिति है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अभी उत्तरकाशी के पुरोला में बैठा हुआ हूँ। बाहर का नज़ारा मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आज करीब 4 बजे, शाम के 4 बजे मैं उत्तरकाशी के पुरोला पहुंचा हूं और जैसे कि मीडिया में ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, यहाँ पर वैसी स्थिति है, जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो स्थिति बिल्कुल उसके उलट पाई। इस वक्त पुरोला में बहुत ही भारी तनाव है। पुलिस गश्त कर रही है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू हो चुकी है। पीएससी की, माफ़ कीजिएगा, पुलिस की 4 टीम यहाँ पर भेज दी गई है और लगभग आप अनुमान लगाइए, पुलिस के अलावा जो अन्य जवान हैं उनकी संख्या लगभग 250 से 300 के आसपास है। अगर पूरी स्थिति मैं आपको बताऊं, लगभग इस वक्त पुरोला में 700 से लेकर 750 पुलिस वाले तैनात हैं। आज 14 जून है, कल 15 जून है। यहाँ के हिंदुओं के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा महापंचायत का ऐलान हुआ था। उस महापंचायत को कवर करने के लिए हम उत्तरकाशी के पुरोला पहुँचे थे इस उम्मीद के साथ कि हम यहाँ की महापंचायत को कवर करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आकर हमने देखा तो स्थिति बिल्कुल अलग पाई। इलाके में इतना तनाव है, बहुत ज़्यादा। और जब यहाँ के लोकल दुकानदारों से, जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के लोकल हिंदू हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग 45 मुस्लिम परिवार पुरोला छोड़कर, उत्तरकाशी छोड़कर जा चुके हैं और लगभग 90 दुकानें यहाँ से टोटल खाली अब तक करवाई जा चुकी हैं पूरी तरह से। अभी रात के, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, करीब रात के 9 बजे हुए हैं। पूरा शहर सुनसान हो चुका है। मार्केटें सूनी पड़ चुकी हैं। अक्सर जो शहर रात को 11 बजे तक खुलता था, वो 7 बजे के बाद कर्फ्यू के कारण, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, तो 7 बजे के बाद किसी को भी घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पहली बार इतिहास में हिंदुओं ने एक बड़ा कदम उठाया है, पहली बार, और उसको यहाँ की सरकार के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये है कि कल होने वाली महापंचायत हो पाती है, नहीं हो पाती है। अगर होती है तो किन स्थिति में होती है, और जैसे भी होगी आप सभी को उसकी फुटेज मिल जाएगी और आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों के प्रेम से, साथ से, सहयोग से मैं पुरोला उत्तराखंड तक पहुंचा हूं, उत्तरकाशी तक मैं पहुंचा हूं और ये उम्मीद मैं ज़रूर रखूँगा कि जो भी तस्वीर मैं आप तक पहुंचा पाऊँ वे बिल्कुल 100% सत्य हो, बिल्कुल सच हो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की सरकार एक प्रकार से इस आंदोलन को दबाने में लग गई है। यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के दुकानदार खुलकर ये कह रहे हैं कि हमको अपने एरिया में मुसलमानों को नहीं रखना। ये हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद करते हैं, उनका धर्मांतरण करवाते हैं, वगैरह वगैरह। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी और ये सच्चाई सामने आ जाने के बाद भी अगर उत्तराखंड की सरकार
इस महापंचायत को दबाती हैं और धारा 144 तो यहाँ पे लागू कर दी गई है। अगर ये कह के इस महापंचायत को नहीं होने देती है कि आपके एरिया में कर्फ्यू लग चुका है, आपके एरिया में धारा 144 लग चुकी है और पहले ही भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, लगभग 750 पुलिस वाले जिसमें अन्य फोर्स भी हैं, टोटल यहाँ पर यहाँ पर भेज दी गई है। सभी मीडिया के बड़े बड़े कैमरे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जो सच्चाई उनको दिखानी चाहिए, सनातनी हिंदुओं तक जो सच्चाई पहुँचानी चाहिए, वो सच्चाई नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ग्राउंड सच्चाई यहाँ पर ये है कि प्रोला में तनाव है, तनाव की स्थिति बनी हुई है और अब ये देखना है कि कल क्या होता है। एक पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, घाटी के बीच में बसा हुआ ये प्रोला नगर पंचायत है जो उत्तरकाशी में पड़ता है। यहाँ की अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति अनजान यहाँ पर आता है तो ये लोग उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर विधर्मी जो यहाँ के लोकल भी नहीं थे, यहाँ के स्थानीय भी नहीं थे और यहाँ पर 15-15 सालों से रह रहे थे, जिनके आईडी प्रूफ भी यहाँ के नहीं थे, वे यहाँ पर कैसे रह रहे थे। और जब यहाँ के सनातन हिंदू जागे, उन्होंने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के लिए एक महापंचायत का आह्वान किया, तो यहाँ की सरकार उस महापंचायत को दबा रही है, यहाँ के हिंदुओं की आवाज़ को दबा रही है। अब देखना ही है कल क्या होता है, महापंचायत होती है नहीं होती है। जैसा भी होगा आप सभी के सामने सच्चाई में लेकर आऊँगा। मैं अंकुर चावला, आपका भाई, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।